माताएं भी नहीं जाती है, लेकिन इनका टारगेट है यूथ। यूथ उसके दिमाग को क्या करते हैं? भ्रष्ट कर देते हैं। है सुयोधन को दुर्योधन बना रहे हैं। दुर्योधन माना जो धन का दुरुपयोग करता है। कौन से धन का? स्थूल धन नहीं, बौद्धिक धन। बौद्धिक धन, आज मनुष्य को बुद्धि प्राप्त है, बुद्धि का धन ईश्वर ने दिया है, लेकिन ये आज बुद्धि किस मार्ग पर जा रही है? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव दिशा में चल रही है। चारित्रिक धन, चरित्र का धन सबसे बड़ा धन, लेकिन वो चरित्र का धन भी किस दिशा में जा रहा है? तो जो अपने धन का दुरुपयोग करे वही तो दुर्योधन है कि नहीं है? अपनी शक्ति का धन, अपनी बुद्धि का धन, अपने चरित्र का धन, ये सारे धन का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए कहा बड़े बुजुर्ग तो उसमें जाते नहीं, लेकिन सारा दिन ये मोबाइल लेकर कौन बैठा रहता है? यूथ बैठे रहते हैं या नहीं बैठे रहते हैं? हाँ, यूथ बैठे रहते हैं। जल्दी पैसा कमाना है, सहज तरीके से पैसा कमाना है, और उसमें क्या कर रहे हैं? नौकरी धंधा नहीं करना है, बैठे बैठे पैसा कमाने का है। तो कहीं ना कहीं ये रमी खेलों में चले जाते हैं, उसमें फिर सब कुछ चला जाता है, उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है ऐसा कि नहीं है? है? ये तो अच्छा है कि भारत सरकार ने तो इसको बैन कर दिया। रमी खेलो, ये खेलो, वो खेलो, सारे खेल को बैन कर दिया भारत से, कि मोबाइल में अभी उसकी ऐड भी नहीं आने देते हैं। बैन ही हो गया भारत में। तो मुझे मालूम नहीं नेपाल में क्या है, नेपाल में चलता है या नहीं चलता है? हाँ, बहुत चलता है। अभी मेरे को सुनाया यहाँ भी कोई जुआ खाना चालू किया है। हाँ, कैसीनो चालू किया है ना, जुआ खाना। जुआ खाना चालू हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन जाता है? कोई बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं क्या? माताएं जाती है क्या? नहीं, यंग लोग जा रहे हैं अपने धन का दुरुपयोग करने के लिए। बौद्धिक धन, चारित्रिक धन, शक्तियों का धन, जो उनके पास शक्ति, उसका धन सबको बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे शकुनी बहुत है ना, हर एक के जीवन में है, जो उस शकुनी को पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये शकुनी है मेरे हाथ में। अभी एक माउंट आबू में भाई आया था, वो और उसकी वाइफ बहुत रो रहे थे। क्या हुआ? तो कहा हमको एक बेटी एक बेटा था, तो बेटी की शादी करनी थी, मिडिल क्लास फैमिली का था, तो उसने सारी जिंदगी काम करके कैसे कैसे पैसा जोड़ जोड़ करके 40 लाख इकट्ठा किया, 40 लाख इकट्ठा किया, और फिर जो है सारा बैंक ट्रांजैक्शन आदि करना होता था। तो बच्चा बड़ा था, तो बच्चे को बच्चा ही सिखाता था, अच्छा बैंकिंग करना है, ऑनलाइन करना है, ये सब। तो सारे पासवर्ड बच्चे को मालूम था। तो एक दिन उसके मन में, जब ये बैन नहीं हुआ था, उस समय की बात सुनाती हूँ भारत की, कि उस समय जो है उसको ये लोभ आया कि रमी खेलता हूँ मैं, और रमी खेल करके पैसा कमा करके पिताजी को दूंगा, बहन की शादी अच्छे से हो जाए। और इसलिए वो खेल में अंदर इन्वॉल्व होने लगा। माता पिता को पता नहीं है, बहन को पता नहीं है, वो खेल में लगा। शुरू में तो थोड़ा जीता तो उसको प्रलोभन लगा, लालच लगा,
लालच लगा तो और खेलने लगा। फिर धीरे 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 सारा बैंक खाली होता गया, 40 लाख खत्म हो गए, उसको पता ही नहीं चला। जब पता ही नहीं चला 40 लाख खत्म हो गए उसके, अभी पिताजी को क्या मुंह दिखाए, उसकी जिंदगी भर की कमाई थी वो, तो क्या मुंह दिखाए। तो रात को उसने चिट्ठी लिखी, माफ करना मेरे को पिताजी, माताजी और जो है बहन को भी, कि मैंने तेरी शादी के लिए मैं जमा तो नहीं कर सका, लेकिन जो जमा था वो भी मैंने खाली कर दिया बैंक अकाउंट, और मैं जो है मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, मैं जिंदगी का अंत कर रहा हूँ। सुसाइड कर लिया उसने रात में। तो सुसाइड करके ये चिट्ठी लिख के गया। पिताजी ने सोचा कि अभी देखो, न पैसा रहा न बेटा रहा। उसको ऐसा कम से कम मेरे को सुनाता था, मैं उसको जीने तो कम से कम जीवन का अंत तो नहीं करता था, कम से कम और कुछ कर लेते थे, बाप बेटा मिल करके पैसा जमा कर लेते थे। अभी वो भी चला गया, लड़की की शादी कैसे करे, बैंक अकाउंट है ही नहीं, खत्म। बताओ, ये हाल है, ये हाल है। ऐसे कई नौजवान जो है ये शकुनी की जाल में फंस करके क्या बन रहे हैं, दुर्योधन बन रहे हैं, दुशासन बन रहे हैं, है ना। जो धर्म धर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं रखते। तो आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय को देखा था। एक ऐसा शकुनी हर एक के जीवन में होगा, जहां वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ये शकुनी की चाल है, और उस ट्रैप में फंस जाएगा। बताओ, है कि नहीं? कितना एक्यूरेट है, लेकिन उसका समाधान भी भगवत गीता में दिया है। फिर धृतराष्ट्र, राष्ट्र की स्थिति क्या है आज? कोई भी राष्ट्र ले लो, हाँ? भारत क्या, नेपाल क्या, चाइना क्या, अमेरिका क्या, हाँ? कोई भी राष्ट्र, कोरिया क्या, कोई भी राष्ट्र ले लो, आज उस गद्दी पर कौन बैठना चाहता है? अंधा। ये आंखों से अंधा नहीं, ये आंखों से अंधा नहीं, अहंकार में अंधा, महत्वाकांक्षाओं में अंधा, है ना। धृत राष्ट्र, जिसके अंदर धृत भावना बढ़ी हुई है, सब कुछ हड़प करने की। कितना करप्शन चल रहा है हर जगह, देखो आप, हर जगह देखो। अमेरिका जैसा बड़ा राष्ट्र देखो क्या हो रहा है, हाँ। सब कुछ, सारी दुनिया का पावर उसको चाहिए कि सारे विश्व के अंदर मैं राज करूं। तो वो कोरिया वाला तो कहते हैं उसका दिमाग ही पता नहीं सनकी है, कभी भी कुछ भी कर सकता है वो, हाँ। कोई ठिकाना थोड़ी है उसको। तो राष्ट्र को राज करना कौन चाहता है? अंधा इंसान, जो महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, अहंकार में अंधा है, धृत भावना से हड़प करना चाहता है कि नहीं आज? इसलिए कहा, जहां पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। ऐसे भयानक भविष्य में हम लोग जा रहे हैं। भयानक भविष्य है या नहीं है, हाँ? जब यहाँ महाराजा का राज्य था, कितना सुकून था, नेपाल के अंदर भी कितनी शांति थी, हाँ? महाराजा बीरेंद्र सिंह के राज में कैसा था? आनंद ही आनंद था। और आज ऐसा लगता है कि भयानक भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, है ना। धृतराष्ट्र को भी क्या था, मैं ही बैठूं, भले अंधा हूं तो क्या हुआ,
नहीं, ये गद्दी छोड़नी नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे लोग लड़े मरे, कुछ भी हो जाए, यही है हाल, यही है। महर्षि वेद व्यास जी ने आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था। हर राष्ट्र की स्थिति क्या हो रही है। यूक्रेन देश खलास हो गया, खत्म हो गया, लेकिन फिर भी सरेंडर नहीं करना है। सारा उनका देश में कहा 10 साल तक तो कोई उपज नहीं होगी, 10 क्या 100 साल तक कोई उपज नहीं हो सकती है। इतनी धरनी एटॉमिक बॉम्ब से ये हो गई है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ना है। अब देखो कितना अंधा है, कितना अंधा है। पावर एक ऐसी चीज है, छोड़ना नहीं है, भले सारा देश खत्म हो जाए। सारा देश खत्म हो रहा है, एक एक शहर लोग पलायन कर रहे हैं, कहां कहां भाग रहे हैं जान बचाने के लिए, लेकिन वो यूक्रेन छोड़ता नहीं है, न रशिया छोड़ रहा है, न यूक्रेन छोड़ रहा है। हर देखो हर जगह पर क्या हो रहा है, चाहे इजराइल और गाजा को देख लो, खाने के क्या हो रहे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, फिर भी छोड़ना नहीं है ना। धृतराष्ट्र राष्ट्र को धृत भावना हड़प कर बैठा अंधा इंसान। अभी नेपाल का भविष्य तो क्या है, अभी है ना इलेक्शन, तो इसीलिए अभी देखना है। तो देखा जाता है। हाँ, अच्छा, अंधा ही बैठना चाहता है। तो इसीलिए दुनिया के अंदर हर राष्ट्र की ये स्थिति हो रही है, हर राष्ट्र की स्थिति हो रही है। अमेरिका वाला अमेरिका को दांव पर लगा रहा है, दूसरे सारे राष्ट्र मेरे अंडर आ जाए, मैं सारे विश्व पर राज्य करूं। ईरान के ऊपर भी करूं तो वो वेनेजुएला पर भी करूं तो सबके ऊपर मैं ही राज करूं। हाँ, मैं अपनी अंगुली पर नचाऊं। ग्रीनलैंड भी लेना है तो वेनेजुएला भी लेना है तो ईरान भी ले लेना है, सब कुछ ले लेना है उसको, सारा विश्व मेरे अंडर रहे। रशिया वाला कुछ और कहता है ना, तो इधर चाइना वाला कुछ और कहता है, कोरिया वाला कुछ और कहता है। हाँ, मैं भी तो हूँ, मैं कोई कम थोड़ी हूँ। हाँ, मैं भी तो हूँ भाई। तो इसीलिए आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने हर राष्ट्र की स्थिति को ये देखा था, उसका समाधान भी दिया है गीता में, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं समाधान क्या है। और इस तरह से पूरी विश्व की हालत ये हो रही है। आज संसार एक ऐसे विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है जो स्वयं भगवान को इस धरा पर आकर के इसके इतिहास को नया मोड़ देना ही पड़ता है। मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। इसलिए अधर्म बढ़ रहा है, और अधर्म जब बढ़ता है तब भगवान को तो आना ही पड़ता है धर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने, सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए उसको आना ही पड़ता है। तो विश्व की स्थिति भी जब ऐसी हो जाती है तब भगवान को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। तो आएगा या आएगा नहीं आएगा? क्या आ गया है?
आ गया है। हाँ, आ गया है। एक परिवार के लिए अगर आ सकता है तो आज तो हर परिवार की ये कहानी है। हाँ? हर समाज की ये कहानी है, हर राष्ट्र की ये कहानी है, तो आना ही चाहिए उसको। तो आ गया है और मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं कि तुम ये देह नहीं हो, आत्मा हो, चेतन शक्ति हो। इसलिए कहा कि आज जब भगवान को इस संसार में आना ही है, तो कैसे पता चले? पांडव और कौरव दोनों हैं। कुरु परिवार था और कुरु परिवार में पांडव और कौरव दो थे। कुरु का मतलब है करो, कर्म करो, उसका नाम है कुरु। उसमें पांडव और कौरव दोनों थे। पांडव यानी जो भगवान से प्रीत करना जानते हैं, जो प्रीत बुद्धि थे, उसको कहा पांडव। जो अच्छे कर्म करने वाले, जो पवित्र कर्म करने वाले, धर्म के आधार पर चलने वाले, वो है पांडव। और दूसरे हैं कौरव, जो अधर्म के, भगवान से विपरीत, अपवित्र, अधर्म अथवा पाप कर्म करने वाले, ये दोनों थे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले कितने थे? 5। और कौरव कितने थे? 100। परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है। सारी दुनिया को अगर 100% लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव कितने होंगे? कितने होंगे? 5। 5% ओनली 5%। बहुत सुंदर ये यहाँ पर एक सीख दी है आज के युग के लोगों को महर्षि वेदव्यास जी ने, कि कहा जाता कि पांडवों से अर्जुन और कौरवों से दुर्योधन दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए जाते। तो कहा जाता उस समय भगवान लेटे हुए थे, सोए हुए थे। तो दुर्योधन जो है सिरहाने जाके बैठता है, सोचता है भगवान आंख खोले पहले मेरे को देखे, क्योंकि भगवान जिसको पहला देखेंगे उसको मांगने के लिए कहेंगे। और अर्जुन पैरों के पास खड़ा रहता है। अब कोई भी सोया है तो खोलेगा तो पहले सामने वाला दिखाई देगा। तो जैसे ही अर्जुन को देखा तो भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम कब आए अर्जुन? तो दुर्योधन ने दादागिरी करना चालू किया, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। यही हो रहा है ना आज की दुनिया में भी। हाँ, दादागिरी करने वाला हर इंसान जो है वो हर बात में पहला नंबर लेता है, मुझे पहले मांगने के लिए कहा जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है भाई, तू मांग ले पहले। तो भगवान ने पूछा, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षोणी की सेना है, क्या चाहिए बोलो। और एक वाक्य वहां जोड़ दिया, जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा। जब ये बात कह दी तो दुर्योधन को सिखा कर भेजा था शकुनी ने, तो उसी को मांग लेना, उसी को मांग लेना, कितनी भी चालाकी करे। लेकिन जब भगवान ने कहा मैं सिर्फ सारथी बन के रथ चलाऊंगा, तो दुर्योधन ने सोचा फिर मांग के फायदा क्या इसको। मन मत का प्रयोग किया और सोचा अक्षोणी की सेना ही ले लूं, और इसलिए उसने अक्षोणी की सेना ले ली, है ना। अब यहां समझने की बात यह है आज के कलियुगी मनुष्य के लिए कि भगवान किसका साथ देता है। दुर्योधन जो सिरहाने बैठा था, सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक,
जो व्यक्ति अहंकारी होता है तो उसके लिए क्या कहते हैं, कितना सर ऊंचा लेके घूम रहा है, अहंकार में सर ऊंचा लेके, तो सर के पास बैठना माना अहंकार का प्रतीक, और विनम्रता का प्रतीक है पैरों के पास खड़ा रहना। तो भगवान साथ किसको देता है, अहंकारी को नहीं, जो पैरों के पास विनम्रता से जो खड़ा है उसको साथ देता है। समझा? तो भगवान के साथ का अनुभव जीवन में करना है तो विनम्रता बहुत जरूरी है। कैसे भी करके वो साथ देगा ही, क्योंकि जो धर्म पक्ष के वाचक है, पवित्र कर्म करने वाले हैं, उसको भगवान का साथ मिलता है, क्योंकि वो निर्माण होते हैं, वो अहंकार के अंदर नहीं चलते, इसलिए। और दूसरी ओर दुर्योधन, जिसको शकुनी ने सिखाया था, आज मोबाइल हर बात का जवाब देता है ना, गूगल पूछो, गूगल को, हाँ गूगल को पूछो तो हर बात का जवाब मिलता है, सही जवाब देता है। लेकिन सही जवाब देने के बावजूद भी कई लोग सोचते हैं अरे इसका फायदा क्या, छोड़ो ये तो कुछ भी बोलता रहेगा, है ना। तो भले उसको सिखाया था शकुनी ने, मोबाइल ने सिखाया था, सही बोला था, तुम उसी को लेना, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। विनाश काल था, विपरीत बुद्धि थी, तो निर्णय भी सही नहीं हो सकता है, गलत निर्णय हो जाता है। तो इसलिए 5 पांडव और 100 कौरव, है ना। अब देखा जाए तो 5 पांडव कौन है। हर इंसान के अंदर 2 प्रवृत्ति होती है, एक दैवी एक आसुरी प्रवृत्ति। हर एक इंसान के अंदर दैवी और आसुरी प्रवृत्ति दोनों होती है, अच्छाई बुराई दोनों होती है, लेकिन हम महत्व किसको देते हैं उसके ऊपर आधार रखता है कि हम अपना जीवन पांडव जैसा बनाते हैं या कौरव जैसा बनाते, किस तरफ हम जा रहे हैं, है ना। तो पांडव 5 थे, वो 5 पांडव कौन थे। सबसे पहला था युधिष्ठिर, युद्ध जैसे परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि वाला, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड जिसको कहा जाए। तो आज के युग में जहां लोगों का वेवरिंग माइंड है, अभी अभी क्या सोचेंगे, अभी अभी क्या सोचेंगे, अभी अभी क्या बोलेंगे, हाँ, कोई स्थिरता नहीं है। लेकिन ऐसी दुनिया में स्थिर बुद्धि वाले कितने परसेंटेज है, ओनली 1%, ओनली 1% स्थिर बुद्धि वाला है ना। तो वो है युधिष्ठिर। दूसरा नंबर है भीम, शक्तिशाली आत्मा, जिसके पास आत्मबल आत्मशक्ति है। आज की दुनिया में लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं रहा, जाते हैं एग्जाम देने के लिए, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, पेपर देखेंगे, ब्लैंक हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, विल पावर तो छोड़ो, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा, पूरा पेपर ऐसे ही छोड़ करके आ जाएंगे। जब ये पेपर एग्जाम नहीं दे पाते, जीवन की वास्तविक परीक्षाओं को क्या देंगे। ऐसी जब स्थिति आ जाए संसार के अंदर, लोगों की विल पावर नहीं, आत्मशक्ति नहीं, उस दुनिया में भी 1% है जिसके पास आत्मशक्ति है, ओनली 1% आत्मशक्ति वाले आज की दुनिया में। तीसरा नंबर है अर्जुन, जो अर्जित करने का भाव रखता है,
अर्जन करने वाला, अर्जन माना धारण करने वाला। क्या धारण करता है? पॉजिटिव बातों को धारण करने वाला। कितने परसेंटेज? ओनली 1%, क्योंकि चारों ओर इतनी नेगेटिविटी है। इस नेगेटिविटी वाली दुनिया में भी 1% लोग हैं जो पॉजिटिव बातों को ग्रहण करना जानते हैं, पॉजिटिव बातों को लेकर के चलते हैं। चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों पर चलने वाला, जीवन सिद्धांतों पर जीने वाला। आज की दुनिया में जहां कोई नियम ही नहीं है, न उठने का, न बैठने का, न खाने का, न पीने का, न चलने का, न सोने का, न जागने का, है कोई नियम? लेकिन ऐसी दुनिया में भी 1% है जो नकुल है, नियमों पर चलने वाले है ना, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले हैं। और पांचवा है सहदेव, जो हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देना जानते हैं। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत है ना, अच्छे कार्य में भी सहयोग देने वाले बहुत है, लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है, मेरी नेम प्लेट जरूर लगाना, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया, है ना। लेकिन बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले ओनली 1%, ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। आप सभी कौन हो? हाँ, पांडव तो है ही, तभी तो यहाँ बैठे हैं। गीता ज्ञान पांडवों के लिए होता है ना। लेकिन कौन सा पांडव है? जो समझते हम युधिष्ठिर है। जरा हाथ खड़ा करो, युधिष्ठिर। स्थिर बुद्धि वाले, स्टेबल माइंड, विम्सिकल माइंड नहीं है, बस 2-4। अच्छा, जो समझते हम स्ट्रांग विल पावर, भीम है, भीम, स्ट्रांग विल पावर। अच्छा, 2-4 वो भी। अच्छा, जो समझते हम अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं, हाँ वो ज्यादा है। अच्छा, जो समझते हम नकुल है, नियमों पर चलना, जीवन को सिद्धांतों पर चलाना जानते हैं, अच्छी बात है। और जो समझते हम सहदेव है, बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देना जानते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया वो कौन है? हाँ, वो कौन है? कौरव तो यहाँ आ नहीं सकते हैं, पांडव ही यहाँ बैठे हैं, लेकिन शायद वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा पांडव है। परंतु इस मंच से जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ बैठा हुआ हर कोई अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। ऐसे अर्जुन बनने की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई। 5 पांडव तो हो गए। हाँ, दुलावाड़ी का पॉपुलेशन भी कितने लोग गीता ज्ञान के लिए आए? देखो, 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं आए, तो बाकी सब कौन हो गए? हाँ, दुर्योधन ने क्या कहा था? धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। आज की दुनिया में कौन है जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता है? कौन है जो अधर्म किसको कहा जाता नहीं जानता है, लेकिन फिर भी धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकते हैं, अधर्म को छोड़ नहीं सकते? क्या कहेंगे उसको? कौरव ही कहेंगे ना, है कौरव। हाँ, ऐसे कौरव है दुलावाड़ी में। हाँ,
हीरावाड़ी बनाना है, भाई जी कह रहे थे हीरावाड़ी बनाना है।